Hello and welcome to Mint Talk India. Today in this video we are going to study about class 5th English unit number 2 poem Teamwork और ये है पार्ट 2 वीडियो जिसमें हम आपके पोएम के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने वाले हैं। पार्ट 1 वीडियो में हमने इसी पोएम को बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स और पिक्चर्स के साथ अच्छे से एक्सप्लेन किया है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स रीड। Complete the following sentences from your poem. Number 1, if nobody passes the ball in a basketball game, then you cannot shoot the ball. अगर बास्केटबॉल के गेम में कोई बॉल को पास नहीं करेगा तो हम बॉल को शूट भी नहीं कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, in a relay race, if no one passes the baton, then we will not be able to complete the relay race. Relay race cannot go on. जैसे कि हमने पोएम के एक्सप्लेनेशन में पिक्चर्स के साथ समझाया था, रिले रेस में 4 लोग दौड़ते हैं और एक के हाथ में एक बैटन यानी कि एक लंबी सी ट्यूब जैसी चीज होती है। एक प्लेयर बैटन को लेके दौड़ता है और दूसरे प्लेयर तक पहुंचाता है, दूसरा प्लेयर उसी बैटन को लेके तीसरे प्लेयर तक पहुंचाता है और तीसरा प्लेयर भी उसी बैटन को लेके चौथे प्लेयर तक पहुंचाता है और उसी बैटन को पकड़ के जब चौथा प्लेयर पूरा राउंड मार लेता है ग्राउंड का तो वो रेस को कंप्लीट कर लेता है और जो टीम सबसे पहले ये रेस कंप्लीट करती है वही टीम जीत जाती है। सो इन अ रिले रेस अगर कोई बैटन को पास नहीं करेगा तो रिले रेस पूरा हो भी नहीं पाएगा। सो रिले रेस कैन नॉट गो ऑन। क्वेश्चन नंबर 2, थिंक एंड राइट। नेम द टीम मेंबर्स नीडेड फॉर द फॉलोइंग। स्पोर्ट्स की तरह और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे टीम वर्क की ज़रूरत होती है, यानी कि बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है उस काम को अच्छे से पूरा करने के लिए। तो हमें उन्हीं टीम मेंबर्स के बारे में लिखना है। जैसे अगर हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, टू प्ले क्रिकेट वी विल नीड बैट्समैन जो बैटिंग करेगा, बॉलर्स जो बॉल फेंकेगा, फील्डर्स जो फील्डिंग करेगा यानी कि बैट्समैन जब बॉल को सिक्सर मारेगा तो उसको पकड़ने के लिए जो बाकी लोग दौड़ेंगे दूसरे टीम के उन्हें हम फील्डर्स कहते हैं। और सभी लोगों को बैटिंग और बॉलिंग सिखाने के लिए, क्रिकेट के रूल्स समझाने के लिए कोचेस की ज़रूरत होती है यानी कि टीचर्स। इन चारों लोगों के बिना क्रिकेट पूरा नहीं होता। उसी तरह हमें दूसरे पॉइंट्स को भी लिखना है कि इनको पूरा करने के लिए किन किन लोगों की ज़रूरत होती है। पॉइंट नंबर 2, टू मेक अ फिल्म। हम जो टीवी में प्यारी प्यारी सी मूवीज़ देखते हैं, एक फिल्म को बनाने के लिए भी बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। क्या आपको पता है वो कौन कौन है? वो है, सबसे पहले तो हमें एक्टर्स तो दिखाई देते हैं स्क्रीन पे, लेकिन एक्टर्स के अलावा भी हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। जैसे डायरेक्टर्स जो एक्टर लोगों को डायरेक्शंस देते हैं यानी कि कौन सा सीन कैसे एक्टिंग करके दिखानी है। उसके बाद प्रोड्यूसर्स यानी कि उस फिल्म को शूटिंग करने के लिए भी जब हम कई जगह पे जाएंगे तो वहाँ जाने के लिए जो खर्चा होगा उसे कौन करेगा, तो उन लोगों को कहा जाता है प्रोड्यूसर्स। उसके बाद हमें डांसर्स की ज़रूरत होती है जो एक्टर्स के साथ डांसिंग करते हैं। कैमरामैन यानी कि जो वीडियो को शूट कर रहा होता है उसी को कैमरामैन कहते हैं। उसके बाद हम गाने भी सुनते हैं, गाने के लिए अलग म्यूजिशियंस यानी कि सिंगर, म्यूज़िक को बजाने वाले म्यूजिशियंस, उनकी भी ज़रूरत होती है। और इनके अलावा और भी बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है जो आप बाद में सीखेंगे। नंबर 3, टू रन अ गुड स्कूल। हमें स्कूल को अच्छे से चलाने के लिए किन किन लोगों की ज़रूरत होती है? जैसे हमारे प्रिंसिपल सर नहीं रहेंगे तो हमें पूरे स्कूल का डायरेक्शन करने वाला भी नहीं मिलेगा। टीचर्स, अगर टीचर्स नहीं होंगे तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा? स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो टीचर्स भी किन को पढ़ाएंगे? क्लरिकल स्टाफ्स यानी कि जो ऑफिस में बैठते हैं, पेपर वर्क करते हैं, उनकी भी ज़रूरत होती है। उसके बाद पियोन जो पूरे बिल्डिंग की देखभाल करते हैं, साफ सफाई करते हैं। इसके अलावा गार्डन में भी गार्डनर्स, स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर्स एक्सेट्रा, इन सब लोगों की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है टू रन अ रेस्टोरेंट। वी नीड, एक अच्छी से रेस्टोरेंट को चलाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मैनेजर्स की, यानी कि कितने टेबल, कितने चेयर्स, उनकी देखभाल करने वाले इंसान। उसके बाद कुक जो रेस्टोरेंट में अच्छे टेस्टी डिशेस बनाते हैं। वेटर्स यानी कि जो हमारा ऑर्डर लिखते हैं, हमें खाना सर्व करते हैं वो। तो इसी तरह के
बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है एक पर्टिकुलर काम को करने की। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द सेट ऑफ राइमिंग वर्ड्स एंड वन हैज़ बीन डन फॉर यू। जैसे टीम का राइमिंग वर्ड है बीम, जो सुनने में एक जैसे साउंड करते हो। प्लस का राइमिंग वर्ड है अस। राइमिंग वर्ड ऑफ डन इज नन। राइमिंग वर्ड ऑफ हुप इज लूप। राइमिंग वर्ड ऑफ शूट इज रूट। राइमिंग वर्ड ऑफ गोल इज कोल. And last word joy, rhyming word is toy. Then you have a small poem, For want of a nail. For want of a nail, the shoe was lost. For want of a shoe, the horse was lost. For want of a horse, the rider was lost. For want of a rider, the battle was lost. For want of a battle, the kingdom was lost. And all for the want of a horse nail. ये एक ट्रेडिशनल राइम है। अब इसके ऊपर हमें क्वेश्चंस बनाने हैं। यू हैव टू फॉर्म क्वेश्चंस फ्रॉम द आंसर्स गिवन इन द स्पीच बबल। यहाँ पे आंसर दिया है द शू वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेल। हमें इस आंसर का एक क्वेश्चन बनाना है। आंसर में हमें शू नज़र आ रहा है, बिकॉज नज़र आ रहा है और नेल नज़र आ रहा है। यू हैव टू फाइंड आउट द की वर्ड्स फर्स्ट, और इन्हीं की वर्ड्स को लेके हम क्वेश्चन बनाते हैं। आंसर में बोल रहे हैं कि शू लॉस्ट हुआ था, गुम हो गया था नेल की वजह से। तो फिर हम क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं कि शू किस वजह से लॉस्ट हुआ था, व्हाई वॉज द शू लॉस्ट। उसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन, द किंगडम वॉज लॉस्ट बिकॉज द बैटल कुड नॉट बी फॉट। यहाँ पे किंगडम लॉस्ट हुआ था, तो हम क्वेश्चन बना सकते हैं व्हाई वॉज द किंगडम लॉस्ट। उसके बाद है अगला वाला, द बैटल वॉज लॉस्ट बिकॉज देयर वॉज नो राइडर। बिकॉज के पहले वाला शब्द क्या है, बैटल। बैटल लॉस्ट हो गया था, हम बैटल को हार गए थे। तो क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, व्हाई वॉज द बैटल लॉस्ट। इसी तरीके के क्वेश्चन आंसर्स हमें अपने टीम वर्क पोएम से बनाना है। नाउ मेक 3 more questions and answers from the poem teamwork. तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा, हाउ कैन वी मेक आवर ड्रीम वर्क। हम अपने सपनों को पूरा कैसे कर सकते हैं, वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क बाय वर्किंग टुगेदर। अगला वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा बन सकता है, व्हाट कैन वी शेयर विथ टीम वर्क। एक साथ मिलजुल कर काम करने से हम क्या आपस में बांट सकते हैं, वी कैन शेयर जॉय विथ टीम वर्क। उसके बाद क्वेश्चन, हाउ कैन द रिले रेस गो ऑन। रिले रेस कैसे पूरा हो सकता है, द रिले रेस कैन गो ऑन इफ समवन पासेस द बैटन। उसके बाद है आपके टेक्स्ट बुक में एक पिक्चर कंपोजिशन। इस पिक्चर को देख के आपको एक पैराग्राफ लिखना है। उसके लिए हमें पिक्चर को ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे हमें क्या क्या नज़र आ रहा है। सबसे पहला बड़ा सा घर नज़र आ रहा है जिसमें बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक इंसान है जो ईंटें ब्रिक्स लगा रहा है। यहाँ पे एक इंसान है जो पेंटिंग कर रहा है। एक इंसान दरवाज़ा लगा रहा है। एक इंसान लकड़ी को पकड़ के खड़ा है और उसी लकड़ी के लैडर के ऊपर एक इंसान बल्ब लगा रहा है। What do we call these people? This person who is fixing the bricks, he is called a mason. जो मजदूर घर बनाते हैं उन्हें हम मेजन बोलते हैं। उसके बाद जो पेंटिंग करता है, घरों का कलर करता है, उन्हें हम पेंटर बोलते हैं। इस इंसान को हम क्या कहते हैं, जो लकड़ियों का काम करता है, लकड़ियों की फिटिंग्स, उसे हम कारपेंटर बोलते हैं। जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स करता है, हमारे घर में लाइट लगाता है, वायरिंग करता है, बल्ब लगाता है, उन्हें हम इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं। और जो पूरे घर के अलग अलग काम में हेल्प करता है उन्हें हम लेबरर बोलते हैं। नाउ देयर आर सम क्वेश्चन आंसर्स। हु इज लेइंग द ब्रिक्स। ब्रिक्स को कौन लगा रहा है, द मेजन इज लेइंग द ब्रिक्स। हु इज होल्डिंग द लैडर। लैडर को कौन पकड़ के खड़ा हुआ है, द लेबरर इज होल्डिंग द लैडर। हु इज द मैन ऑन द लैडर। लैडर के ऊपर कौन खड़ा है, द मैन ऑन द लैडर इज एन इलेक्ट्रीशियन। यहाँ पे एक एन होना था। क्वेश्चन 4, हु इज मेकिंग द डोर। द कारपेंटर इज मेकिंग द डोर। क्वेश्चन 5, हु इज पेंटिंग द वॉल। द पेंटर इज पेंटिंग द वॉल। Now we have to make up a story about the picture and we have to use the names to complete our story.
सो व्हेन वी राइट अ स्टोरी, हमें सबसे पहले एक सूटेबल टाइटल लिखना होता है और फिर उस पिक्चर में हमें क्या क्या नज़र आ रहा है एक एक इंसान के बारे में लिखना होता है। सो हियर द टाइटल इज टीम ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमारे घर को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, कुछ बन रहा है और ये टीम वर्क के बारे में है, इसीलिए मैंने टीम ऑफ कंस्ट्रक्शन टाइटल लिखा है। द पिक्चर शोज हाउ अ हाउस इज बिल्ट। सबसे पहले पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है हमें वहाँ से स्टार्ट करना है। उसके बाद पिक्चर में हर एक इंसान के बारे में लिखना है। मैनी पीपल वर्क टुगेदर टू कंप्लीट दिस वर्क। राजू द मेजन इज लेइंग द ब्रिक्स। मोन्टू द कारपेंटर इज बिजी इन मेकिंग द डोर। सोनू इज अ लेबरर हु इज होल्डिंग द लैडर on which Rajesh the electrician is standing and fitting an electric bulb. A house is incomplete without a plumber, so Sunny is laying the water pipes. यहाँ पे पिक्चर में हमें प्लम्बर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमारे घर के बाथरूम से, वॉशरूम से जो पाइप्स निकल के घर से बाहर जाती है, जिससे वेस्ट वाटर बाहर निकलता है, वो काम कौन करेगा? वो काम प्लम्बर करते हैं, जो पाइप्स की फिटिंग करवाते हैं। तो मैंने वो वाला सेंटेंस भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। उसके बाद फॉर द हाउस टू लुक ब्यूटिफुल फ्रॉम आउटसाइड, दीनू इज कॉल्ड हु इज अ वेरी गुड पेंटर। ही पेंट्स द एंटायर हाउस ब्यूटिफुली। दस बिल्डिंग ऑफ अ हाउस नीड्स टीम वर्क। उसके बाद है आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन, लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स विच आई लाइक डूइंग अलोन एंड द थिंग्स आई लाइक डूइंग इन अ ग्रुप। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैं अकेले करना पसंद करती हूँ? वो है रीडिंग अ स्टोरी बुक, पेंटिंग, लिसनिंग टू म्यूज़िक। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैं अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में टीम वर्क करके करना पसंद करती हूँ? वो है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना, अपने दोस्तों के साथ लूडो या फिर क्रिकेट खेलना, या फिर अपने दोस्तों के साथ अम्यूजमेंट पार्क जाना, गोइंग टू पार्क। ये सब चीज़ें हम ग्रुप में ज़्यादा एंजॉय करते हैं। Question 2. In your family, what activities are done individually and as a group? आपके परिवार में भी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कोई भी काम अकेले इंडिविजुअली यानी कि अकेले करना पसंद करते हैं और ग्रुप में करना पसंद करते हैं? जैसे माई मदर डिसाइड्स, मेरी मम्मी अकेले क्या डिसाइड करती है? ज़्यादातर घर में किस दिन कौन सा खाना बनेगा, मेन्यू फॉर द डे मदर डिसाइड करती है। मेन्यू यानी कि किसी दिन क्या क्या खाना बनने वाला है, उसे मेन्यू कहा जाता है। वैसे ही पापा क्या डिसाइड करते हैं? माई फादर डिसाइड्स मैटर रिलेटेड टू सेविंग मनी। वॉट आई डिसाइड, बच्चे ज़्यादातर क्या डिसाइड करते हैं? बच्चे डिसाइड करते हैं कि वो कौन सा सब्जेक्ट किस समय पढ़ना चाहते हैं, विच सब्जेक्ट टू स्टडी एट वॉट टाइम। जैसे सुबह के समय मैंने इंग्लिश और मैथमेटिक्स पढ़ लिया और शाम के समय मैं हिंदी और ईवीएस पढ़ लूँगी, तो इस तरीके से मेरे चारों सब्जेक्ट्स की पढ़ाई हो जाएगी। तो इस तरीके के छोटे छोटे डिसीजन बच्चे भी अपने लिए लेते हैं। एंड व्हाट वी डिसाइड, हमारे घर के सभी लोग यानी कि वी, हम सब मिलके क्या डिसाइड करते हैं? अगर हम कहीं पे घूमने जाने वाले होते हैं, जैसे वेकेशन पे, उस तरीके की चीज़ें हम सब मिलके डिस्कस करते हैं। वेयर टू गो फॉर अ फैमिली वेकेशन, वी ऑल डिसाइड टुगेदर इन अ ग्रुप। नेक्स्ट इज योर फन पजल एक्टिविटी। यू हैव टू सर्च दीज गिवन वर्ड्स इन दिस पजल। सबसे पहले है समटाइम्स, जो दिया हुआ है यहाँ पे। देन देयर इज एवरीवन, बास्केटबॉल, नोबडी, टीम वर्क और बैटन। And here are the answers. Everyone, basketball, nobody, teamwork and baton. Next activity, you have to write a poem. First 3 lines is already been done for you. I have a kite but need a friend to fly with it. हमारे पास अगर पतंग है लेकिन पतंग उड़ाने के लिए कोई दोस्त नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा, क्योंकि पतंग एक इंसान उड़ाता है और एक इंसान इस चरखी को पकड़ के रस्सी को ढील देता है, इसीलिए हमें एक फ्रेंड की ज़रूरत होती है। सेकेंड लाइन, आई नो अ सॉन्ग बट नीड समवन टू हियर इट। मैं एक अच्छा गाना गाना सीखी हूँ, लेकिन अगर कोई सुनेगा नहीं तो फिर क्या फ़ायदा, इसीलिए उसे सुनने के लिए भी हमें एक फ्रेंड की ज़रूरत होती है। थर्ड लाइन, आई हैव अ बॉल बट नीड समवन टू कैच इट। मैंने एक बॉल खरीदी है कैच खेलने के लिए, लेकिन अगर कोई कैच करने वाला ही नहीं होगा और वापस मेरी तरफ थ्रो करके मुझे भी कैच करने का मौका नहीं मिलेगा
तो फिर क्या फ़ायदा। उसी तरीके के 4 और लाइन्स आपको लिखने हैं। सो हियर आई हैव रिटन, आई हैव अ बैडमिंटन बट नीड समवन टू प्ले इट विथ। आई हैव अ स्टोरी बुक बट नीड समवन टू hear it. I have learned to cook a dish but want someone to taste it. And last line, I have learned a folk dance but need someone to see it. Next we are going to learn about apostrophe. हमने इस तरीके के वर्ड्स जिसमें कॉमा लगाया गया हो, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स पढ़े हैं। इसे हम apostrophe बोलते हैं। There are 2 rules to put an apostrophe. इस तरीके का कॉमा वाला एपोस्ट्रॉफी लगाने का 2 रूल है। एक पहले वाला रूल, अगर हम किसी इंसान के किसी चीज़ के बारे में बोल रहे होते हैं, जैसे मेरी पेंसिल बॉक्स, मेरे पापा का रूम, बच्चों का रूम, मतलब किसी का कोई भी चीज़ जब हम बताते हैं तब उस इंसान के नाम के पीछे एपोस्ट्रॉफी लगा के एस लगाते हैं। जैसे एमीज बैलेट क्लास, the parents' bedroom, the children's room. An apostrophe is a small punctuation mark placed after a noun to show that the noun owns something. पहला रूल ये है कि इस तरीके का apostrophe वाला पंचुएशन मार्क हम किसी भी नाउन के पीछे लगाते हैं। नाउन यानी कि नाम वाला शब्द, जिसका कोई नाम हो, किसी चीज़ का नाम, किसी इंसान का नाम, किसी जानवर का नाम या फिर किसी जगह का नाम। उस जगह पे या फिर उस इंसान का अगर कोई चीज़ है, वो किसी चीज़ को ओन करता है, उसके पास कोई बिलोंगिंग है, तो उस चीज़ को बताने के लिए हम एपोस्ट्रॉफी मार्क लगाते हैं। और दूसरा रूल ये है, किसी भी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए एपोस्ट्रॉफी इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शंस। जैसे यहाँ पे दे और हैव, ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन इन दोनों वर्ड्स को अगर हम जॉइन कर देते हैं और एक शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि 2 चीज़ों को जोड़ के छोटा कर रहे हैं। तब हम उन दोनों वर्ड्स के बीच में ऐसा कॉमा एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं और पीछे वाले वर्ड से कुछ कुछ अल्फ़ाबेट्स हटा देते हैं। जैसे यहाँ पे दे प्लस हैव, दे हैव, यहाँ पे एच ए को हटा दिया है और एपोस्ट्रॉफी लगाया हुआ है। दूसरा वाला है आर प्लस नॉट, तो हमने लिखा आरेंट। NOT नॉट में से O को हटा दिया है और यहाँ पे ऊपर से एपोस्ट्रॉफी लगा दिया है। लास्ट वाला है दे प्लस विल, दे विल। दे को पूरा लिखने के बाद WI को हटा दिया है और ऊपर से एपोस्ट्रॉफी मार्क लगा दिया है। सो एन एपोस्ट्रॉफी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शंस, दैट इज कंबाइनिंग 2 वर्ड्स टू मेक इनटू 1। अब हमें इन क्वेश्चंस को समझना आसान होगा। व्हेन वी पुट दिस एपोस्ट्रॉफी मार्क, we are joining 2 words and also we are leaving out some letters. Read together. We will को contract करके we will. You have इसको contract करके you have. We are इसको contract करके we are. यहाँ पे जो रेड अंडरलाइन वाले वर्ड्स हैं इनको पूरा लिखा गया है और जो ग्रीन अंडरलाइन वाले वर्ड्स हैं इनमें से कुछ कुछ अल्फ़ाबेट्स को हटा के एपोस्ट्रॉफी लगाया गया है। वैसे ही दूसरे वाले वर्ड्स में भी कैन नॉट में से कैन को मैंने पूरा लिखा है और दूसरे वर्ड नॉट में से NO को हटा के एपोस्ट्रॉफी लगाया है। देयर इज में से देयर को मैंने पूरा लिखा है। सेकेंड वर्ड इस में से S को लिखा है, I को हटा के एपोस्ट्रॉफी लगाया है। दे आर में से दे को मैंने पूरा लिखा है, R में से A को हटा के एपोस्ट्रॉफी लगाया है। In the last set of words, we have and what have, इसमें भी हमने HA को हटा दिया है और उसकी जगह पे एपोस्ट्रॉफी लगा के कॉन्ट्रैक्ट करके एक वर्ड बना दिया है, we have, what have. Now you have to contract these following words: has not, hasn't, do not, don't, have not, haven't, are not, aren't. उसके बाद क्वेश्चन 2 में हमें इन फुल फॉर्म को, उसके बाद क्वेश्चन 2 में हमें इन कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स का फुल फॉर्म लिखना है। जैसे यहाँ पे है वरेंट मतलब वर नॉट, वॉजेंट यानी कि वॉज नॉट, शी विल, शी और विल, शी एंड विल, और लास्ट वाला है
whose यानी कि who is. And that was the last question of your textbook. Here we finish our part 2 video. If you have any doubt or question, you can ask me in the comment box. आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक के बाकी सभी चैप्टर्स के लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ ही में प्रेस कीजिए बेल आइकन, ताकि आने वाले चैप्टर्स की नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत ही मिल जाया करे। वी विल मीट वेरी सून विद आवर यूनिट 2 लेसन फ्लाइंग टुगेदर। टिल देन, थैंक you very much and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.